जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये है कि मैंने टर्की क्यों चूज़ किया। आई थिंक मैं इस टॉपिक पे या तो ऑफिस से बाहर निकल के छुट्टी के वक्त बाहर निकल के बात करूँगा या घर जाके या बाहर निकल के बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा काम का माहौल बना हुआ है। 5 बजे का ऑफिस से छुट्टी हो गई। जी, तो आज का टॉपिक क्या चल रहा था हमारा कि मैं टर्की क्यों आया, वाई आई डिसाइड टू कम टू टर्की। कोई और भी जा सकता था किसी और मुल्क पे इधर उधर। तो ये मैं बताता हूँ कि फ़ायदा क्या है यहाँ पे रहने का। लिफ्ट आ जाए, ज़रा नीचे निकलते हैं। थैंक यू। भाई मैंने टर्की में रहने का फ़ैसला जो था वो इस वजह से लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वेदर अच्छा है यार। पक गए थे हम लोग गर्मी में रह के एसी चलाओ, पंखा चलाओ, लाइट जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है तो इस वजह से लाइट जाए कुछ हो ना हो, अभी ये है कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है। सेकेंडली कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ता है यहाँ पे। लाइक इफ़ यू कंपेयर विद दुबई और गल्फ़, तो यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत सस्ता है। इन द सेम लाइक पाकिस्तान, मतलब जितना आप पाकिस्तान में खर्चा करके रहते हो उतना ही रह सकते यहीं पे रहते हो, और आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है काफ़ी। लाइक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बट द प्राइस विल बी द सेम। ये आपके ऊपर है कि आपने दूसरे खर्चे में पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर आने। क्योंकि भाई हम तो दिल बर्दाश्त हो के आ गए थे पाकिस्तान से बाहर, कि दिल नहीं चाह रहा था हमारा। लाइटें नहीं, गर्मी, सर्दी और काम नहीं, धोखा, ये वो। बिकॉज़ मैं एक्चुअली रहा सऊदी अरब के अंदर हूँ, तो मुझसे तो पाकिस्तान में सेटल होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस। और दूसरी ख़ास वजह ये भी थी कि खुला हुआ ही फ़िलहाल यही है तो इसलिए यहाँ आया हूँ मैं। चलो अब घर जाते हुए कुछ नज़ारा या कुछ अच्छा कुछ इंटरेस्टेड हुआ तो बताऊँगा, अदरवाइज़ यूज़लेस। हर गली मोहल्ले के बाद एक पार्क शुरू हो जाता है, लोग बैठे हुए चिल मस्ती कर रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है लाइक कुछ करना है या नहीं करना है लाइफ में। बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और सबके सारे काम भी होते जा रहे हैं। बस सर्विस इतनी ज़बरदस्त है, मेट्रो है, ट्राम है, मतलब फुल सिविलाइज्ड डेवलप। चाहे आप यहाँ से औरंगी टाउन चले जाएं, वहाँ पे भी आपको सारी सहूलियत मिलेंगी। चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ के इस्तांबुल के पोर्श एरिया सेम लाइक डिफेंस वगैरह चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको सारी सहूलियत दिखेगी। तो ये है फ़ायदा। ये नहीं कि अगर आप एरिया से दूर होते तो आप भाई आपको तो ये हो जाएगा यार यहाँ पर कोई सर्विस ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल टॉपिक तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी वही बात है कि जॉब के मुतालिक देखो, जॉब का चक्कर पता है क्या है। मोस्टली जो हम लोग बातें सुनते हैं वो सारी लोगों से सुनते हैं कि इसमें से काफ़ी मोस्टली ऑफ देम हमारे इलीगल्स। हम उनकी बातें सुन रहे होते हैं, हम अपने खुद से कोई होमवर्क नहीं करते। लाइक अगर आप खुद से करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लाइक जिसको भी देख लो आने से पहले यार कोई वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब देखेगा, वो यही बोलेगा यार यहाँ पे ऑफिस जॉब है ही नहीं, वाइट कॉलर जॉब है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए, और ये और वो ये जिसके लिए भी मतलब यहाँ पे सब लेबर है। क्योंकि देखें, मैं ये नहीं बोल रहा किसी को लेबर और ये वो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, वो भाई उसका काम उतना है, वो ख़ुद लेबर है, तो वो उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इनफैक्ट वो वही देगा क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो हाउ कैन ही प्रोवाइड यू दैट इन्फॉर्मेशन कि यार टर्की में वाइट कलर जॉब्स मिलती हैं या नहीं। सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि जब आप खुद आएंगे, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद सर्च करेंगे
कि कंपनीज़ हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क हो और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ टर्किश बोलने वाले को ही नौकरी मिलती हो। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसे इदारे, कोई ऐसी कंपनीज, देयर आर अ लॉट कंपनीज जिनको ज़रूरत है इंग्लिश बोलने वाले के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रियल इस्टेट कंपनी की, सो इन दैट केस जो रियल इस्टेट कंपनी है तो टर्किश तो नहीं ख़रीद रहे ना, बाहर के लोग आके टर्की में ख़रीदेंगे। तो इट्स मीन इन रियल इस्टेट बिज़नेस या उसके कॉल सेंटर में दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज, ब्रांड्स हैं, फेडेक्स है, उनके कॉल सेंटर्स में या तो फिर डेवलपर जो है तो वेब डेवलपर होते हैं, और आई थिंक मीडिया स्पेशलिस्ट वगैरह जो होते हैं, दे आर ऑल इन इंग्लिश। सो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी यही है कि वो इंग्लिश बोलते हैं, उनको चाहिए भी बंदा इंग्लिश बोलने वाला। तो ये आप सर्च करेंगे अपने काम से रिलेटेड खुद, एंड यू विल फाइंड इट। लेकिन अगर आप किसी की बात सुनेंगे, किसी के ऊपर छोड़ देंगे, तो वो यही बोलेगा जितने जिसकी एक अपनी नॉलेज है वो उस हिसाब से बात करेगा। तो आई थिंक ये टॉपिक अब आज के बाद दोबारा डिस्कस नहीं होगा। आज आप लोग समझ गए होंगे कि या देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ वाइट कॉलर जॉब्स फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स एंड अ लॉट। क्योंकि मैं खुद जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी हैं और मुझसे बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, एंड उनके थ्रू मैं और पाकिस्तानियों से मिला जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज जॉब हैं, वाइट कॉलर जॉब्स नहीं है। सो दैट्स टोटली रॉन्ग, आई डोंट बिलीव दैट। हाँ भाई, आने से पहले जो है ना, वो अपने बैग बांध ले के आना, अपने साथ कराची के हो तो हलीम शलीम, बिरयानी निहारी वहारी ले आना, और लैंग्वेज वगैरह सीख के आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिखाते हैं भाई, वो खिलाफत उस्मानिया दौर की तुर्किश सिखाते, जो कि यहाँ किसी काम की नहीं है। यहाँ आओ, खुद 1-2 महीना रहोगे, ऐसी इंग्लिश, ऐसी टर्किश बोलोगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, फिर चलो, अपना बिल्कुल भी ख्याल मत रखना। अल्लाह हाफिज़।